वेस्ट बंगाल, मेरा होम स्टेट। इस जगह में तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट्स के बारे में जानने को मिल जाएंगे, जैसे ब्रह्मदत्त, पिशाच और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा हार्मफुल स्पिरिट निशी। निशी एक ऐसा स्पिरिट है जिसके साथ कल को तुम्हारे भी एनकाउंटर हो सकता है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। अब निशी जो है वो तुम्हें ऐसे ही किसी टाइम में कन्फ्रंट नहीं करेगा। हमारे इधर में बोला जाता है कि उसका प्रेफरेबली टाइम होता है अपने विक्टिम्स को चुनने का, वो ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में रात के टाइम को होता है। अब ऐसा नहीं कि ये कोई इलॉजिकल सा कोई अफवाह है कि गर्मी के टाइम में ही वो आता है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट ये है कि पहले के टाइम में कहा जाता था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती थी तब पावर कट्स होते ही रहते थे, और जब पावर कट्स होते थे तो लोग अपने घर के बाहर निकलते थे। घर के बाहर निकलना रात को पावर कट्स के टाइम वॉज सो नॉर्मल। अब मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ और निशी का अपना विक्टिम चुनने के साथ एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन को जानने से पहले ये जान लो कि वो अपने विक्टिम को बुलाती कैसे है। तो ज़्यादातर टाइम में वो ऐसे बुलाती है कि तुम शायद रात को सो रहे हो, तुम्हें अचानक से अपने किसी जान पहचान वाला, अपना कोई दोस्त हो गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो गया, या फिर कोई भी जान पहचान वाला, उसका तुम्हें आवाज़ सुनाई देगा जैसे कि वो तुम्हें बुला रहा है। और ये ज़्यादातर वही आवाज़ होते हैं जो कि शायद से तुम्हारे साथ उस रूम में मौजूद नहीं है, मतलब जो तुम्हारे साथ रूम में नहीं है बट तुम जानते हो उस बंदे को और उसका आवाज़ तुम्हें पता है। सो उसी की आवाज़ में वो तुम्हें बुलाएगा। इस चीज़ को लेके बंगाल में एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेज़ है, वो ये है कि निशी डाके साड़ा देवे ना। अब इसका सिंपली मीनिंग ये आता है कि अगर तुम्हें निशी बुलाए तो तुम्हें कभी भी आंसर नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये निशी बुला रहा है या फिर कोई और सच में कोई मुझे बुला रहा है। अब ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि अगर सच में तुम्हें कभी ये बुला है तो तुम्हें पता चल सके कि असल में तुम्हें कौन बुला रहा है और तुम्हें आंसर करना भी है या फिर नहीं। अब ये बताने से पहले ये चीज़ तुम्हें करीब करीब स्किनवाकर जैसी लग रही थी। स्किनवाकर एक ऐसी एंटिटी है जो कि अब वेस्ट के साइड में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। सो स्किनवाकर और निशी में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिससिमिलरिटीज़ भी है। सिमिलरिटीज़ में ये आता है कि निशी भी अपने विक्टिम्स के जान पहचान वाले लोगों की आवाज़ को मिमिक करता है और उस साइड में स्किनवाकर्स भी मिमिक करते हैं। बट यहाँ पे सीन ये आता है कि स्किनवाकर्स अपने विक्टिम के लास्ट वर्ड को सब मिमिक कर पाता है। स्किनवाकर्स अपना शेप चेंज कर पाते हैं, बट वो लोग सब कुछ मिमिक नहीं कर सकते, कोई भी आवाज़ वो लोग मिमिक नहीं कर सकते, सिर्फ अपने विक्टिम के लास्ट के आवाज़ को। बट निशी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तुम्हारे जान पहचान वाले किसी भी लोग के आवाज़ को, कोई भी आवाज़ को, किसी भी चीज़ को मिमिक कर सकता है वो। बट वो अपना शेप तुम्हें नहीं दिखाता, वो मेनली तुम्हारे स्पिरिट में अटैक करता है, ना कि तुम्हें फिजिकली अटैक करता है। वो तुम्हें जानना होगा कि निशी क्या है और नॉर्मल इंसान अगर तुम्हें बुला रहा है तो वो कैसा हो। अब मैंने जो बताया था कि ये गर्मियों के टाइम में अपना विक्टिम चुनती है, तो गर्मियों के टाइम में लाइट जाने का और इसका विक्टिम चुनने का क्या कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पहले के टाइम में लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी और लोग ज़्यादातर रात के टाइम में अगर गर्मी है तो वो लोग बाहर चले जाते थे, तो ये चीज़ नॉर्मल थी। अब ऐसा भी सीन होता है कि शायद से सब लोग बाहर ना जाए, कुछ लोग अपने घरों में ही रहते थे। ऐसा इस सीन के बारे में मुझे पता चला था थोड़े से गांव के साइड में हमारे इधर में जो गिरता है। सो ये आज से शायद से 15-20 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे ऐसा सीन हुआ था कि वहाँ पे रात के टाइम में पावर कट हो गया था एंड वहाँ के लोग सब लोग बाहर आ गए थे, बट एक लड़की अपने घर से बाहर नहीं आई, वो अपने घर में ही थी। अब शायद से वो रात के 12:30-1 बजे का टाइम था, लोग बाहर थे, लोग बाहर बातें कर रहे थे, कुछ लोग बाहर में ही वो मैट्रेस लग के सो जाते थे। अब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। सो उस लड़की का जो पापा था वो भी बाहर गए थे। सो वो लड़की घर में थी। शायद से आधा घंटा या फिर 1 घंटे के बाद उस लड़की को उसका पापा बुलाता है, 2 बार बुलाता है एंड वो आंसर करता है कि हाँ क्या हुआ। लड़की बाहर जाती है एंड वो लड़की पोजेस्ड हो जाती है। उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। मतलब वो पागलों की तरह वो अपने घर का शीशा तोड़ देती है, वो पागलों की तरह करने लगती है। फिर उधर पे किसी एक ओझे को बुलाया जाता है
जो लोग वो रिचुअल्स करते हैं वो सब रिचुअल्स करके उसको किसी तरीके से पोजीशन से मुक्ति मिलती है। एंड जिसको बुलाया गया था उसने बोला था कि ये निशी थी, क्योंकि ये क्वाइट नॉर्मल है कि हमारे घर के लोग बाहर गए हैं क्योंकि अभी पावर कट है तो आके बुला ही सकता है कोई भी। इट्स कॉमन कि वो लोग बाहर है। इन टाइम्स को निशी अपने विक्टिम को हॉन्ट करती है। अब सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये आता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये निशी है या फिर तुम्हारा कोई सच में जान पहचान वाला तुम्हें बुलाने आया। निशी अपने बातें को पूरा नहीं बोल पाती, वो सिर्फ विस्पर करवाती। अगर तुम्हें कोई बुलाएगा अपने जान पहचान वाला तो तुम्हें विस्पर करके बुलाएगा। ज़्यादातर विस्पर थोड़ा सा लाउड आवाज़ में होगा लेकिन वो विस्पर ही साउंड होगा। कोई ऐसा नॉर्मली तुम्हें जैसे लोग बुलाते हैं वैसे नहीं बुलाएगा, विस्पर करके बुलाएगा। और ये सबसे बड़ा ट्रेड है। अगर तुम्हें कोई विस्पर करके बुलाए तो भाई जान लो कि यार ये सच में कोई बुला रहा है। और स्पेशली रात को या फिर जब गर्मियों का दोपहर है, अभी गर्मियाँ चल रही है, तो अगर कोई तुम्हें बुलाए तो पहले तो देखो कि यार कोई वो तुम्हें नॉर्मली बुला रहा है या फिर वो विस्पर कर रहा है। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकता है, भी कोई विस्पर करके बुला सकता है और वो किसी भी आवाज़ पे, शायद से तुम्हारा बहुत ज़्यादा जान पहचान वाला आवाज़ है वो, एंड वो तुम्हें विस्पर करके बुला रहा है। एंड निशी कोई एंटिटी नहीं है, वो एक स्पिरिट है। तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हें कोई दिखेगा भी नहीं। सो क्या तुम्हें हिम्मत होगी अगर कोई दरवाज़ा के पीछे से विस्पर करके तुम्हें बुलाए तो उस दरवाजे को खोलने की?